दोस्तों ये तो आपको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। गलती कुछ भी हो उसके लिए सज़ा तो मिलती है और ये अपराध के हिसाब से बदल जाती है, बड़े अपराध की बड़ी सज़ा। आजकल तो जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन पहले तो बहुत ही क्रूर तरीके से सज़ा दी जाती थी, जिसके बारे में सुनकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहले कैसे सज़ा दी जाती थी। नंबर 1, द टब। इस तरह की सज़ा के अनुसार अपराधी को एक लकड़ी के टब में बैठा दिया जाता था। उसका केवल सिर ही टब के बाहर दिखाई देता था। उसे सज़ा देने वाला उसके चेहरे पर शहद और दूध लगा देता था। कुछ ही देर बाद मधुमक्खियों और कीड़ों का झुंड उसके चेहरे से होकर पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता था। उसका शरीर जीवित अवस्था में ही गल जाता था। नंबर 2, पीतल का बैल। प्राचीन यूनान में अपराधियों को सजा देने का यह बहुत ही कॉमन तरीका था। पीतल से बने एक विशाल बैल के अंदर अपराधी को बैठा दिया जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। दर्द से तड़प तड़प कर तिल तिल कर वह अपराधी अपनी जान दे देता था। नंबर 3 दिन में होती थी मौत। 15वीं शताब्दी के रोमानिया में अपराधियों को मारने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था। उन्हें एक नुकीले डंडे पर बैठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर उठा दिया जाता था। अपराधी के वजन की वजह से वह नुकीला डंडा उसके शरीर में घुस जाता था। हवा में लटका हुआ अपराधी 3 दिन की तड़प के बाद मर जाता था। नंबर 4, जीसस क्राइस्ट की मौत। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाना अपने आप में ही सजा देने का एक बेहद अमानवीय तरीका था। जीवित व्यक्ति के शरीर में कीले ठोककर टांग देने की यह परंपरा आज भी बहुत से देशों में निभाई जा रही है। सूली पर चढ़ाने के बाद व्यक्ति को मौत के आगोश में जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। नंबर 5, कॉफिन टॉर्चर। मध्य युग में सजा देने का यह बहुत ही प्रचलित तरीका था। इस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को एक ऐसे कॉफिन या पिंजड़े में डाल दिया जाता था जो कि उसके शरीर के साइज से बहुत छोटा होता था। असहजता और गुनहगार की परेशानी को और बढ़ाने के लिए अत्यधिक भार वाले अपराधियों को अत्यधिक छोटे पिंजड़े में डाल दिया जाता था। इसके बाद इस पिंजड़े को पेड़ से टांग दिया जाता था। उसका शरीर यह परेशानी नहीं सह पाता था और महीनों के कष्ट के बाद दम तोड़ देता था। इसके बाद भी अपराधी का मृत शरीर उसी पिंजड़े में तब तक बंधा रहता था जब तक कि कौवे और अन्य पक्षी उसके शरीर को अपना भोजन नहीं बना लेते थे। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।